था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान पे। अभी आएगा आगे, मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए, अब ये सारी चीजें यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी, तो यूएस के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से यूएस के लिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कैसे बनता है वो भी बताता हूं। देखिए, अगर आपको याद होगा जो मेरी यूएस डॉलर वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ईयर 1971 से पहले यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से बैक था। मतलब कि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल में यूएस डॉलर वाली वीडियो में डिस्कस किया और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएस डॉलर का फ्लो पूरी दुनिया में बढ़ा, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी बना। लेकिन ईयर 1971 के स्टार्टिंग में कंट्रीज को डाउट हुआ कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर दुनिया में घूम रहे हैं। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना चालू किया और जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिकन डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसी को निक्सन शॉक भी बोला जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब ये निक्सन शॉक होता है, इस एक इवेंट से कंट्रीज का डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होने लगा। कहीं ना कहीं यूएस को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कंट्रीज का ट्रस्ट लूज होगा तो वो अपने रिजर्व में डॉलर नहीं रखेंगी, तो इससे डॉलर का दुनिया में डोमिनेंस कम होगा, यूएस की जो हेजेमनी है, जो दबदबा है, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो यूएस ने गोल्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू किया ताकि दुनिया में डॉलर के ऊपर